जमुई जिले में कई इलाके हैं जहां पर सालों भर पासी समाज के लोग ताड़ और खजूर के पेड़ से नीरा उतारने का काम करते हैं। शराबबंदी के बाद सरकारी तौर पर दावा हुआ था कि नीरा का प्रोसेसिंग कर दूसरी चीजें बनाई जाएंगी, लेकिन जमुई में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। समाज के लोगों का कहना है कि वे लोग ताड़ी नहीं नीरा उतारते हैं, क्योंकि नीरा किसी फल के जूस के जैसा होता है, जबकि ताड़ी नशीली हो जाती है। सिकंदरा इलाके में नीरा उतारने वाले लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। नीरा उत्पादन को लेकर अगर जमुई की बात करें तो जमुई जिले में ऐसी कई जगह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर नीरा का उत्पादन होता है। देख सकते हैं सिकंदरा प्रखंड का इलाका है और यहाँ पर एक हम जहाँ पर जो नीरा है, जो ताड़ का पेड़ है या फिर खजूर का पेड़ है, वहाँ पर से जो नीरा उतारने का काम हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक शख्स हैं जो उतार रहे हैं और वहाँ से जो पूरा प्रोसेसिंग की बात अगर किया जाए तो ये लोग पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर वो जो पेड़ होता है जहाँ से नीरा निकाला जाता है वहाँ पर उसको तैयार करते हैं, वहाँ पर मटका लगाते हैं और जिसको लबनी बोला जाता है, और फिर वह उसको चढ़ के उसको उतारा जाता है और फिर जो तैयार चीज़ होता है वो नीरा कहलाता है। जो जानकारी है उसके अनुसार अभी यह नीरा है, लेकिन बहुत समय जब लग जाता है, कुछ देर हो जाता है तो फिर यह ताड़ी हो जाता है। लेकिन हम नीचे दिखाना चाहेंगे, एक शख्स हैं जिनके हाथ में ये नीरा है और देख सकते हैं कि यह नीरा है और बताया जाता है कि यह काफ़ी देर हो जाएगा तो यह ताड़ी हो जाएगा, जो नशीला हो जाता है, लेकिन फिलहाल यह नीरा है। अच्छा, तो कैसे उतारते हैं आप लोग, क्या करते हैं इसको? हम लोग उतारते हैं, चढ़ के उतारते हैं। चढ़ के उतारते हैं जी। अच्छा, सरकार ने कहा था कि इसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्लांट बना, वो लगा कि नहीं? जी, गुड़ बनाएंगे। तो लगा कि नहीं? नहीं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि शख्स हैं जो पेड़ से नीरा निकाल रहे हैं, लेकिन जो बात आई थी कि जो नीरा का उत्पादन हो रहा है, नीरा से गुड़ बनाया जाएगा, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, उसको, लेकिन वो अभी नहीं होता। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, थोड़ा और ऊपर इसको दिखाइए। ये नीरा है जो अभी पेड़ से उतारा गया है। अब ये, अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है? जैसे आपको गुड़ भी बना सकते हैं इसको, और अगर जो अभी है तो सबको पी सकता है, अगर जो ताड़ी बन जाएगा तो नहीं पी सकता है। फिलहाल इन लोगों का यह कहना है कि यह नीरा है, मतलब नीरा जैसे गन्ने का जूस होता है उसी तरह से है, ये तार या खजूर का जूस होता है वो, लेकिन बताया जा रहा है कि यह अगर बहुत समय हो जाता है तो यह ताड़ी हो जाता है। जहाँ तक बात करें कि सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि शराबबंदी के बाद जो नीरा से गुड़ बनाने की बात थी या फिर और इसे प्रोसेसिंग करने की बात थी, अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिससे इन लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। अक्सर इन लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भागलपुर में जगदीशपुर थाना के मखना गांव में पुलिस ने एक मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 11 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब, 100 लीटर गुड़ और बनाए गए जावा के घोल को नष्ट किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने जल्द इनकी गिरफ्तारी का दावा किया है। सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना अंतर्गत ये छापेमारी की गई है। ग्राम मखना में एएलटीएफ की टीम, एक्साइज की टीम और थाना की टीम संयुक्त छापेमारी में शराब बनाने का उपकरण एवं इसमें 11 लीटर जो है देसी महुआ चुल्हाई शराब बरामद किया गया है तथा 100 लीटर करीब गुड़ और जावा का घोल को भी नष्ट किया गया है। सघन छापेमारी की जा रही है हर क्षेत्र में इस टीम द्वारा, और अभी इसमें आरोपी फरार है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। दानापुर के नेवरा बाजार में चोरों ने संतोषी ज्वेलर्स को निशाना बनाया और शटर तोड़कर करीब 200 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी और 70,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। चोरों ने गांव के बाहर एक खेत में तिजोरी खाली करने के बाद उसे फेंक दिया। दुकान संचालक संतोष कुमार इस घटना के बाद से सदमे में है। सोना था 200 ग्राम और
चांदी था, वही 8-10 किलो चांदी था। सब पूंजी एक एक करके जुगाड़ किए थे कि पूंजी बनाए, न्यू दुकान खोले थे, पूंजी ही बना लेते, पूंजी बनाए और सब लेके चले। बहन कोरोना में मर गई था। बहन से पैसा लेते थे 20-20 हज़ार, बाबूजी से मांग के पूंजी जुगाड़ कल के दुकान हम खोले। पूंजी। ये घटना कब हुई है? कल नाइट में सर, आज रात सर 1-2 बजे करीब हमारी तो दुकान में चोरी हुआ है जी। लोग डॉग स्क्वाड से आए हैं जी। जो सुनार के दुकान से चल के इधर एक बगीचा है, वहाँ पे इनका जो अलमारी गोदरेज है डॉग स्क्वाड का रिकवरी किया गया जी। उसके बाद डॉग स्क्वाड रेलवे लाइन टप के एक रोड है उधर गए, वहाँ से डॉग नहीं बढ़ा है। वहाँ से संभावना है कि गाड़ी उड़ी से यूज करके चोर गए होंगे, जिस गाड़ी होने से फिर डॉग काम नहीं। पूर्णिया में लोकतंत्र की बड़ी ताकत देखने को मिली। यहां कस्बा प्रखंड का आमे प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मोहनी पंचायत से निर्विरोध जीते समिति सदस्य बिंदेश्वरी उरांव कस्बा के निर्विरोध उनका चयन हुआ है और उप प्रमुख के तौर पर इन्हें यहां की जनता ने चुना है। उप प्रमुख चुने जाने पर बिंदेश्वरी उरांव ने कहा कि वो पिछले 20 सालों से पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान का स्कॉर्पियो चलाते थे। उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनका निर्विरोध चुनाव होगा, वो उप प्रमुख बन जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रखंड प्रमुख मोहम्मद इरफान समेत जनता और समिति सदस्यों का आभार जताया। मेरा बड़े भाई मोहम्मद इरफान आलम प्रमुख साहब का भाई हैं हम, और जो भी हम मेरा जीत नहीं है, मेरा बड़े भाई का। आगे क्या करेंगे? अभी हम काम जैसे विकास का मुद्दा पर है तो विकास काम करेंगे, आगे जैसे करते तो उसी तरह और ज़्यादा करेंगे। हम जब हार गए चुनाव, हमारे ड्राइवर साहब जो 16 साल से है, इसका नाम है बिंदेश्वरी उरांव। पिछले बार भी यह जो पंचायत समिति सदस्य थे और इनकी वाइफ सरपंच थी, लेकिन हमारे पंचायत मोहनी पंचायत का लोग इनको निर्विरोध कराने का काम किया। और जब हम हार गए तो हम सोचे कि हमारा ड्राइवर रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको भाई मान के चलते हैं, उसके पीछे जो भी लगेगा हम उसको करने तैयार है। प्रमुख साहब उसको मान के चलेंगे और वही बनाया है और वो उसके बारे में चलेंगे, जनता से काम करेंगे। आगे किस तरह से काम करेंगे? विकास किस तरह आगे विकास मिलेगा तो करेंगे अच्छा से। उप प्रमुख में दूसरा कोई अभ्यर्थी था ही नहीं, इसलिए वो निर्विरोध चुन लिए गए बिंदेश्वरी वरण जी। खबर बगहा से, जहां अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय में 70% छात्राएं एनीमिया से पीड़ित हैं। मेडिकल कैंप की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने पोषण युक्त खाना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कल्याण विभाग पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद बच्चों को पोषण युक्त खाना नहीं मिल रहा है, लिहाजा छात्राओं में इसे लेकर नाराजगी है। मैक्सिमम बच्चे लगभग 70% के करीब में एनीमिया से ग्रसित थे, कमज़ोर थे। उसके बाद खान पान पर उन लोगों का कहना था कि खान पान हम लोग को बढ़िया नहीं मिलता है, जिसमें मौसम के हिसाब से फल देना है, हरी सब्जी देना है, लेकिन वो सब दूध भी देना है पर डे, लेकिन उन लोगों को दूध अभी तक नहीं मिला है। ये मामला मेरे संज्ञान में कल आया है और इसकी त्वरित जांच की जाएगी। और इसमें जैसे कि आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दीदी की रसोई का शुरुआत हुआ है, जो कि एलिजिडली ऐसा है कि उनको मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है, तो उसका त्वरित जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो खबर